रास्ता साफ है। और भेड़िया हमारे साथ है। वो दिन बहुत करीब है जब भेड़िया चीर फाड़ देगा तुम्हें। तुम फिक्र ना करो उस्मान, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुमने सुल्तान के सिपाहियों को कत्ल कर दिया और भाग गए, और मरने के बाद तुम्हें गद्दार के तौर पर याद किया जाएगा। उस्मान, 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 मेरे उस्मान, उठे उस्मान। चुप रहो। जाओ जाके संदूक लेकर आओ। हुजूर, जनाब। यहाँ तो कोई नहीं है। आई गॉड, क्या आपको यकीन है कि ये वही जगह है जहाँ पर आपने देखा था? मैंने यहीं देखा था। कोई आ रहा है। आप कभी कुछ सुनती क्यों नहीं है? वो आपका पीछा कर रहे थे। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। वो यहाँ आ रहे हैं। वो यहाँ थे लेकिन अब नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? सरदार को कैसे तलाश करेंगे? सिपाहियों, बहनों, अवाम की हालत हमारे हाथ में है। कोई सुराग मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे हम। चलो, जाकर हर जगह तलाश करो। इधर देखो, इसे उठाओ, उठाओ इसे। चलो जल्दी करो। ओह, यहाँ से तो बहुत बुरी बू आ रही, कुमराल अब्दाल। फौरन इसे बाहर ले जाओ। चलो चलो, इसे बाहर ले जाओ। लानत हो इन पर। ये क्या है? ये बू कैसी है? इसे मत छूना। दूर हो जाओ, पीछे हटो, पीछे हो जाओ। ये वही जहर है। तो इस जहर की तस्दीक हो गई है। ये जरूर मार्था का काम होगा। अगर उनके पास जहर है तो उनके पास तरियाक भी जरूर होगा। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो इस मेहान के कहने पे ऐसा कर सकती हैं, और वो लोगों के सामने मिसाल बन जाएगी। वाकई हम उनके तिरियाक पहले ढूंढ लेंगे, देख लीजिएगा। लेकिन किस तरह? इसके लिए कोई रास्ता तलाश करना होगा। कुमराल अब्दाल,
कुछ बोले। अगर ऐसा ही है तो लगता है कि हमें तरियाक मिल गया है। अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो चलो हम बाहर चलें, चलो। क्या वो भाग गए? कैसे हो सकता है? इन जंगजुओं के होते हुए ये कैसे हो सकता है? कहा भी था उस्मान रोकने वाला नहीं, जरूर भागेगा। सिपाहियों! अब हम क्या करेंगे वालिदा सुल्तान? अब अगर वो महल से भाग भी जाए तो रास्ता कहाँ है? वो भागे नहीं, उन्हें अगवा किया गया है। कांता कोज़ुनुस ने अगवा किया है, लेकिन ये बात सिर्फ हम ही जानते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन समेत हर कोई ये समझेगा कि उस्मान और बाला दोनों भाग गए हैं। वाह वाह वाह! लेकिन इस बात का इल्म किसी और को नहीं होना चाहिए। क्या आप सब ने अच्छी तरह सुना? जी। और हाँ, कल जब सूरज निकलेगा तो हम सबको ये खबर देंगे कि उस्मान और बाला भाग गए हैं। क्या उन्होंने जिंदान में आपको तकलीफ पहुंचाई? और वालिदा, उनको भी तकलीफ पहुंचाई उन्होंने? वो तकलीफ में रही होंगी। इंसान की रूह है ही ऐसी कि उसे तकलीफ हो। हम सभी को तकलीफ होती है ना अलाउद्दीन बेटे? और यही तकलीफ हमें जल्द बूढ़ा कर देगी। शेख मोहतरम, मेरी वालिदा और बाबा कहाँ हैं? वो यहाँ नहीं है बेटा। लगता है कि इस्मिहान का कोई दूसरा मंसूबा है। वो जिंदान में नहीं थे। लेकिन फिक्र ना करें, हम अपने उस्मान साहब और बाला को जरूर ढूंढेंगे। आए, बैठ जाएं। मेरे शहजादों, तुम्हारे वालिद और तुम्हारी वालिदा मुनाफिकों के हाथों में उनकी दावत की वजह से हैं। कितने खुशनसीब हो तुम के उन बहादुर माँ और बापों की औलाद हो जिन्होंने मसाइब झेले हमारे नबी की दावत के लिए। चारों जानिब से हम पर हमलावर हैं वो। हमने अब तक अपने दुश्मनों का दिलेरी से मुकाबला किया है, लेकिन ये सब बहुत भारी है नाना। फातिमा मुसलसल पूछती रही, मैंने नहीं बताया। और हलीमा, मैं बड़ा हूं, सब समझता हूं मैं। वो भी छोटी है, कुछ नहीं समझ सकती। मेरे शहजादों, तुमने ओहद की जंग के बारे में सुना तो होगा। जानते हो जंग में क्या हुआ था? जंग ओहद में मुसलमानों पर आजमाइश का वक्त आया था। उसमें बहुत से सहाबा शहीद हो गए, यहां तक कि हमारे नबी के चचा अल्लाह के शेर जनाब हमजा को भी शहीद कर दिया गया। हमारे नबी के लश्कर को इस बात का बहुत सदमा हुआ। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने उसके बाद कौन सी आयत नाजिल फरमाई? सूरह आले इमरान आयत नंबर 139 में अल्लाह ने फरमाया है, हिम्मत न हारो और गम न करो, और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अब इस्मिहान को
सोचने दो कि उसने अपनी चालों से हमें शिकस्त दी है, लेकिन हम मोमिन हैं और हमने अल्लाह के लिए खुद को वक्फ कर दिया। हम जानते हैं कि हम जरूर फातेह होंगे। हम अपने दुश्मनों के साथ दिलो जान से अल्लाह की राह में मुसलसल लड़ते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम। और अब आप ही हैं जो इस मुहिम को चलाएंगे, जो सब बदल देगी। तुर्गुत सरदार भी आपके साथ होंगे। वो कैसे शेख मोहतरम? मेरे शहजादे मसूद को बचा लेंगे, इससे पहले कि इस्मिहान उन्हें मार डाले। और हान बेटा, अलाउद्दीन बेटा, मैदान अब आप दोनों का है। हम उस्मान साहब और बाला को ढूंढ कर आएंगे और आप दोनों मिलकर सुल्तान मसूद को बचाएंगे, अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह। बाला, 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 बाला। उस्मान, आप ठीक हो ना? हाँ, आप बताएं, ठीक है? घटिया जलील, उन कमीनों ने हमें न जाने कहां बांध कर रखा हुआ है। बेकार कोशिश ना करो उस्मान, तुम्हारी ताकत हर चीज के लिए काफी नहीं है। यहां से निकलने का एक ही रास्ता है उस्मान। सिर्फ ये बता दो कि सलेब कहां छुपाई है तुमने। तो ये सब कुछ इसीलिए कर रहे थे? हाँ। तुमने क्या सोचा? क्या तुमने सोचा कि मैं तुम्हें अदालत से निकाल के आजाद कर दूंगा? बताओ सलेब कहां है ताकि मैं तुम्हें जिंदा रहने दूं। तो तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? नहीं, तुम्हारी बीवी यहां हमारे हाथ में है। इसकी मौत तुम्हें खौफजदा कर देगी। तुमने इसके खातिर सुल्तान मसूद तक को लाकर हवाले कर दिया। मैंने सुल्तान मसूद को छोड़ दिया, हालांकि रियासत का तख्ता उलटना उससे जुड़ा हुआ था। क्या तुमने तख्त पर एंड्रोनिकोस की हिफाजत फालतू में की थी? हाँ? तुम पड़ोसी मुमालिक में मुदाखलत करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हो उस्मान? काश तुम मुझे उस दिन तख्त पर बैठने देते तो ये दिन ना देखना पड़ता। मैं जानता था उन खूनी तीरों के पीछे तुम्हारा हाथ था, मगर बस चुप रहो। मैं सलेब के मकाम के अलावा और कुछ नहीं सुनना चाहता। या तो तुम मकाम बताओगे या बाला को अलविदा कहोगे। हरगिज बताने की जरूरत नहीं उस्मान। बाद की जिंदगी में मुलाकात करते हैं। चाहे कुछ भी कर ले, इनके जोर की वजह से इन्हें कुछ ना बताएं। सुन लिया तुमने? हाँ, बताओ जरा। जैसे हम अपनी मौत से नहीं डरते, हमें वैसे ही एक दूसरे की मौत का भी खौफ नहीं। मौत तो थोड़ी देर की जुदाई होती है, बाद की जिंदगी ही तो विशाल है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें मालूमात नहीं मिलेगी, और अगर तुमने बाला को मारा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी अकल से काम लो तो अच्छा रहेगा। अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें।
तुमने मुझे पहचाना उस्मान? तुम मुझे जानते हो? मार्था, मैं चाहूं तो बाला को यूं ही मार सकती हूँ। मार्था, इंसान की शक्ल में शैतान। मैं मार्था नहीं, मैं फ्रेग हूं। बाला, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। छोड़ो इसे, छोड़ो। मत करो, छोड़ दो इसे। ये तुम क्या कर रही हो फ्री? ना तुम्हारी ताकत ना सलीब की परवाह है मुझे। मैं फजूल बातें नहीं सुनती कांता कोज़ेनोस। और मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ ओलोफ। छोड़ दो फ्री, पुरसुकून हो जाओ। महबूब के कहने पर रुक सकती हूँ। बाला, बाला। लेकिन उस्मान, जल्दी करो, बताओ, वरना मैं खुद को काबू नहीं कर पाऊंगी। खून की प्यासी जो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, नहीं। तुम्हारी बीवी मर जाएगी उस्मान। तुम्हारी जख्मी हड्डी छीनूंगी। आखिरी मौका है ये। बहुत हो गया। मेरे भाई को, मेरे सिपाहियों को, सबको मार दिया। महल, फैसला और ओलुफ। उस्मान, बोलो। अगर नहीं बोले तो तुम्हें मार डालूंगा। बोलो। ओलोफ बस करो। अगर वो मर गया तो हमें कोई खबर नहीं। उस्मान, अब बोलो उस्मान, बोलो। तुम लोग एक कैदी की हिफाजत नहीं कर सके। कैसे भाग गया उस्मान? सिपाहियों को हर तरफ फैलने दो। ढूंढो उस बागी को। वालिदा सुल्तान, आप तैमूर, वो भी वहां नहीं है। जंगजू भाग गए। ये कैसे हुआ? फौरन मालूम करो ये किसने किया है। फौरन बेंगी खातून। तवज्जो फरमाइए, सुल्तान अलाउद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? सुल्तान, उस्मान अपने जंगजुओं के साथ भाग गया है। अपनी सजा को जानते हुए वो फरार हो गया है ताकि अदालत में पेश ना किया जाए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसे ढूंढो और सरकलम कर दो।
सुल्तान हजरत, उस्मान ने ये सब कुछ करके अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है और अदालत से भाग गया है। अब से वो एक बागी है, इसलिए हमें यानी शहर पे कब्जा करना होगा। बोलो उस्मान, बोलो। बाला, बाला। बता दूंगा, छोड़ दो इसे, मैं सब बताऊंगा। वहां एक चरवाहा है, सलीब का टुकड़ा उसी के पास है। आहियों में उसका एक खुफिया जुमला है। जुमला क्या है? जड़ी बूटी धुएं के बगैर नहीं और बहादुर तलवार के बगैर नहीं। मुझे उस्मान सरदार ने भेजा है। छुरी अपने दस्ते को तेज नहीं कर सकती, उसे जरूर कहना। बहुत अच्छे। उस्मान और बाला तुम्हारे हुए, तुम इन्हें जैसे चाहो मार सकते हो। आओ हम चलते हैं। हमने जंगजुओं को तमाम जगहों पर भेजा जहां मेरे सरदार जा सकते थे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं आगते मोर, हम भी जाएंगे और तलाश में हिस्सा लेंगे। मलहून खातून, वालिदा सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ आ रही हैं। चरवाही की खबर आई है, वक्त आ गया है। आप लोग जल्दी से रास्ते पर निकले। अब आप शक करेंगे अगर आपने मुझे ना देखा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उनकी नीयत क्या है। उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी, मुझे खबर दीजिएगा। देख लेते हैं वालिदा सुल्तान। आए अच्छी तरह समझ लें कि आपका मसला क्या है। तवज्जो फरमाए, वालिदा सुल्तान आ रही हैं। मलहून खातून, मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। प्यारे ओलोफ, इस दिन का बहुत इंतजार था ना? आखिर ये दिन आ ही गया। हम उस्मान और बाला को कत्ल करें। खुदा ने हमें इस मौके से नवाजा।